क्योंकि उसके बाद में राक्षसों का पैरा हो गया है और जो देव शक्ति हो है वो चली जा है, सो जाते हैं वो। आजकल के वो है रात की शादी होने लगी, अलग अलग बालक कार ले आए हैं, उनमें सारे के सारे शराब पियो हैं, फिर डीजे बाजे हैं, अंदर ब्याह की भी छोरी बहु नाचे हैं, वो छोरे उनके मैं जा पड़े हैं, नाचा कूदते हैं, झगड़े हुए हैं, मैंने अपनी आंखें देखी, सच्चाई है। उनके झगड़े हुए हैं, किते बराती पीटने लग रहे हैं, किते बरात ने लड़की वाले पीटने लग रहे हैं। एक जगह तो मैंने ऐसा देखा था कि वो लड़की बेचारी ये शहर के करा गाँव है कई हजार का वो करा कर न्यू बैठी रहेगी, वो लड़की के तेरे को नहीं हुई। तो पहला झगड़ा इतना हो गया, हाँ, दोनों पार्टियां का बिखराव हो गया, फिर तो पहला सबकी में हो गया तलाक, तेरे हुए को नहीं। हाँ क्या हमारी बुढ़ी दादी माँ बुआ बाण तो बैठी देखे हैं, एक नई रिश्तेदारी चल गई साली और साडू की, वह बोल वाली बेचारी बैठी बैठी देखे यार साड़ियाँ की साडुआ की चौधर घूमा है। बिल्कुल वो साडू बताओ इतने के वाणी करने हैं, साड़ी उस छोरी ने शहर में लेकर जा उसका वो करवा के लिया डेंट पेंट है, हाँ अच्छा, वो तो बड़ा उस जगह मुंह पीटर उस पर पिए ले और नहीं बताओ गनेर पिए ले वो उसने करा चढ़ा करते पहले बुढ़िया ने कह दिया किसी ने शराब पी ली ना डोका दिखा है, कंट्रोल हो घर तक करना करके गया कर देख रहे छोरे फलाना की बरात में जो है, हाँ, उलाना लेकर ना जिए, बड़ा खानदानी आदमी है, अपना बरात में आए थे कोई उलाना नहीं लेकर गए थे। ने ये के का अगर औती नहीं डाली जा करते और ना ही हम दिन चपने के बाद में औती डालिया करते, ना ही किसी मृत आदमी का दाह संस्कार करया करते। सच्चाई है ये करवा के लिया हुआ है। अच्छा फिर आगे अर्ता पावे हैं पूरा भी वह साड़ी आगे रहे है बुआ बाण तो बेचारी इसी करते जिसे रिजेक्ट का माल नहीं हुआ करता, हाँ हाँ, उनकी बेचारिया की कोई कदर नहीं रहेगी, वो फिर श्राप दे हुए रिश्ते पार उतरेंगे, फिर उनके भैया किते तलाक हुए हैं, किते भैया जड़का मरे हैं, किते वो हुए हैं, उन बुआ बाणा का श्राप सब हो। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया। साथियों सामाजिक दुनिया की बात करें, आजकल की जो सामाजिक दुनिया है उसमें केवल एक चीज हो गई है, दिखावा दिखावा दिखावा, उसके बाद बोर बढ़ाई और झूठा आडंबर। पहले के जमाने में हर एक चीज का महत्व होता था, अब आजकल विवाह शादियों में इतनी फिजूल खर्ची एक होड़ मच गई है, उसने इतने शादी में पैसे लगाए मैं इतने लगाऊंगा, मैं इतना बड़ा टेंट लगाऊंगा, मैं इतने लोगों को बुलाऊंगा, और उसके बाद जो खाने की बर्बादी होती है और फिर पर्यावरण का भी नुकसान होता है। आजकल जो खाना है उसमें डिस्पोजल चलते हैं, और फिर जिस जगह पे शादी हुई ना साथियों, अगर आप अगले दिन उस जगह पे चले जाओ, उस पार्क में जगह पे, वहां आपको इतनी गंदगी मिलेगी और वो गंदगी देखकर आपकी आत्मा रहेगी। और उसके बाद अगर आप गौर से झांकोगे उस गंदगी में आपको अन्न दिखाई देगा, भोजन दिखाई देगा, जिस भोजन को हमारे ये बुजुर्ग बैठे हैं, अगर हमारे इन बुजुर्गों के आगे आज भोजन आता है थाली में, तो सबसे पहले इस थाली को ये चुचकारते हैं, मत्थे के लगाते हैं और फिर भगवान को याद करते हैं, और फिर एक ये वो बोलते हैं, वो भी सुनेंगे इनसे, दाता दे संदोकी है उसकी वासना तीन लोक में जाए। इस तरह का एक फिर एक दोहा बोलते हैं। ये हमारी संस्कृति थी, ये हमारी परंपरा थी। कहां से कहां हम आ गए, अब खाना हमारे पाँव के नीचे। पहले के जमाने में अगर कडोनी के बिलोनी के पाँव लग जाया करता माफी मांगा करते, और दूध खिंड जाया करता उसने नुस्कारा करते, और माफी मांगते भगवान तर धरती में आते हैं। मतलब आज कोई महत्व नहीं रह गया इन चीजों का। इतनी बर्बादी, इतना ढोंग, इतने बड़े बड़े टेंट लगाए जाते, क्या जरूरत है भाई? क्यों पैसे की बर्बादी कर रहे हो? उस पैसे का सदुपयोग करो। अब तो छकड़ा न खिलाओ, नखरे मारा है, कोई कहेगा नींबू नहीं है, कोई कहेगा खाना अच्छा नहीं था, स्वाद नहीं है, भूखा न खिलाओ। जो लोग भूखे आज भी है ना, आज भी भारत के अंदर एक ऐसी आबादी है जो भूखी सोती है, उनको खिलाओ खाना। इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। और दूसरी बड़ी बात है, पहले जो हमारे ब्याह शादी आया करते उनमें चौधर किसकी आया करती और आज चौधर किसकी हो गई है, ये सारी चर्चाएं करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कलकल खाप के प्रधान हैं राजपाल कलकल जी, और बहुत सामाजिक आदमी और सामाजिक मुद्दों पर हमेशा खुलकर बोलते हैं। प्रधान जी राम राम। राम राम भाई।
प्रधान जी यूके सौदा स्टार्ट हो गया आपका टाइम पे, मतलब बड़ा बढ़िया सिस्टम होया करदा, कदर होंदी, भावना होंदी, सारी चीज होया करदी। आज यूके ढोंग ड्रामा शुरू हो गया, क्या कहोगे? आत्मा रो है क्या आपकी ये सौदा देख के? बिल्कुल आत्मा रो है। हमारा टाइम पे मेरा ब्याह जब 3 रोटी हुआ करती, एक रात न रोक्या करते भाई हम अगला के जी। और कोई भी बराती किसी किस्म का लाने नहीं लिया करता, जबकि शाम नो खेता में कुआ बना खाया करते। बिल्कुल। लेकिन वो उन कुआ बनाया करते जहां पर औरत दिखाई नहीं दिया करती, जी। कोई दंगा फसाद झगड़ा नहीं हुआ करता, बरात चढ़ाया करते। पहले बुढ़िया ने कह दिया किसी ने शराब पी ली ना लोग दिखा है, कंट्रोल हो घर तक खड़ा करके गल कर देख रहे छोरे फलाना की बरात में जो है, हाँ। उलाना लेकर ना आजिए, बड़ा खानदानी आदमी है, अपना बरात में आए थे, कोई उलाना नहीं लेकर गए थे। एक प्रेशर होया करता, सामाजिक प्रेशर, कंट्रोल होया करता, कंट्रोल होया करता। और हमारा टाइम पर ट्रैक्टर आगे दोनों बरात जाया करती, और उससे पहले बैलगाड़ियां हमारे घोड़ियां पे, जो हमारा बाबू का टाइम थी घोड़ी और बैलगाड़ी पर ये हुआ करती। हाँ, बैल बोला करते उसमें। हाँ, वो जो गीत बोला सास उसमें तो बैल मत जब उतरूंगी न्यारा दर दे चूल्हा है, हाँ, तो वो इसीलिए गाया जाता है। तो उस टाइम में हम खाने बनाया करते सादे, लाडू जलेबी गुलदाना, वो अगर बच भी जाया करता ना वो फेंकन का नहीं हुआ करता। हाँ, कई दिन काम आया करता, वो कई दिन तक रोकया करता, बांटा करते पड़ोस में, गांव में, अपने यारे प्यारे के, क्योंकि वो हम देवता वो है, उसको हम बेकार नहीं कराया करते। लेकिन आजकल वो खाने तो रहे को नहीं, ये अड़ंग बड़ंग ये मसाला के सौदे चाल लगे, और लोग खावा कम है, एक सौदा लिया टेस्ट कराया नहीं, वो प्लेट फेंक दी, दूसरा वो कर लिया। जिस टाइम सवेरे ही तू बता तो वही बात है, वो बचा सामान न गिरे हैं कई दिन बदबू मारे। दूसरी बात गैस इतनी पैदा हो जाए लड़ंगा हो रहा है। हाँ, दूसरी बात हमारी शादी हुआ करती दिन में, अगर 2 छोरियां जनेतारी होती ना तो नहीं कहा भाई दिन चप पहले फेरे कराने हैं, दिन चपने के बाद मनी। बिल्कुल, क्योंकि हमारा वैदिक धर्म में, वैदिक हिंदू कह ले नहीं तो वैदिक, रात ने ये के का अगर आउती नहीं डाली जा करती, और ना ही हम दिन चपने के बाद में आउती डालिया करते, ना ही किसी मृत आदमी का दाह संस्कार कराया करते। सच्चाई है ये, क्योंकि उसके बाद में राक्षसों का पैरा हो गया है, और जो देव शक्ति हो है वो चली जा है, सो जाते हैं वो। आजकल के वो है रात की शादी होने लगी, अलग अलग बालक कार ले आए हैं, उनमें सारे के सारे शराब पियो हैं, फिर डीजे बाजे हैं, अंदर ब्याह लेंगे भी छोरी बहु नाचे हैं, वो छोरे उनके मैं जा पड़े हैं, नाचा कूदे हैं, झगड़े हुए हैं, मैंने अपनी आंखें देखी, सच्चाई है। उनके झगड़े हुए हैं, किते बराती पीटने लग रहे हैं, किते बरात ने लड़की वाले पीटने लग रहे हैं। एक जगह तो मैंने ऐसा देखा था कि वो लड़की बेचारी ये शहर के करा का कई हजार का वो करा कर न्यू की न्यू बैठी रहेगी, वो लड़की तेरे को नहीं हुई, तो पहला झगड़ा इतना हो गया, हाँ, दोनों पार्टियां का बिखराव हो गया, फिर तो पहला सब की हो गया तलाक, तेरे हुए को नहीं, हाँ, पहला यहाँ लगाओ। वाह, एक तो भाई रात की शादी बंद कर दो, रीस ना करो। पहले हमारा क्या था, कोई खाम कागे खर्चे नहीं हुआ करते, आपस में पड़ोसियां का बर्तन ले आया करते, हमारे खरड़ होया करते, भाई बारात आ रही होती स्कूल में तो फ्रेश लिया करते, उन पर बैठा कर जमा दिया करते, और किसी किस्म का कोई ढोंग नहीं हुआ करता, सज्जे बाजे हुआ करते। एक और देखो ना प्रधान जी, आपने बहुत गजब की बात कही, एक दूसरे की हमने गम रहा कर दी। हाँ, इब जे आपका बारात आनी है नहीं, हाँ, तो आपने मेरी गमरंदी पे पुनिया साहब का थाली लानी है, हाँ, परांत लानी है, हाँ, बाल्टी लानी है, हाँ, कढ़ाई पे काम करवाना से, हाँ, तो हमने एक दूसरे की शर्म रहा कर दी, हाँ, और एक दूसरे की नुरा कर दी, मतलब है, हाँ, हमारे रिश्ते चला कर दी। हाँ, ये बात में बैठा रहा कुर्सी पे, पैसा फूक तमाशा हो गया, एक दूसरे की कदर नहीं। और दूसरी बात है जो वो खाना बना करता, जिसने मामे अपने हाथों से अपनी भावना से बनाया करते, हाँ, शुद्ध खाना था, उस खाने का स्वाद भी अलग था। अरे तो वो क्या कर रहे हैं, उल्टा काम हो गया, पहला खाना तो बनाया कर दी हमारी घर की लुगाई, हाँ, और आप खाया कर दे, हाँ, इब खाना तो नाचन वाले आ कर दे भारत है, हाँ, और इब क्या हो गया प्रधान जी, बाहर वाले खाना बनाओ हैं, और बाहर वाले देखकर हमारी लुगाई नाचे। खाना खवानी है तो कुर्सियां पे बैठे हैं, और खानिया पगला ही डाला रहे, पहले बैठ के न
खाना खाया करते पत्तल पे, पलाती मार के खुवानी है घूमया करते। हाँ, उल्टा बल काम हो गई। उल्टा बल दूसरी बात करते हुआ करते। हाँ, उनका मैं यू करता फलाना है। हाँ, उन्हें बेरा आ करता यू बालक साइज का इतना गालना है। हाँ, यू बड़ा इसका खराब है कौन जाता। हाँ, झूठा कौन बचा करता। नहीं उनका यो हार था छोटे बालक हार तो ना अपने घर से बर्तन ले आया करते हो। क्या करते अगर उसमें कुछ झूठा बच दिया ना तो वह उस बर्तन में अपने घर ले जाते, गलत दे दिया करते। बालक उसने फिर भूख लगे जब खा लिया करता। हाँ, कोई उसने गेरा नहीं करता गजब की क्योंकि व्यवस्था। उसने पाप मान्या करते। अकन देवता हाँ, हमने उसमें ऊन डाल दिया ना हाँ, तो अंधेवता रुसेगा, परमात्मा भी रुसेगा। वो बात बदल गई। और आजकल एक नई बात क्या होगी, पहले चौधर होया करती हमारे बुढ़िया की, बुढ़िया की और बुढ़िया की घर में बुढ़ी माँ होंगी, दादी होंगी, बुआ होंगी, उनकी चौधर होया करती, उन पर बुझ का काम कराया करते। एक बात आगे प्रधान जी याद है मेरा, आप जो अन्न देवता की बात करो, मेरा ये भी याद है। मैं छोटा ही था, पता नहीं 5वीं में था, पता नहीं 6वीं में था। खिलाने में मेरे पिताजी बोले बौकर ले आ, तो मैंने बौकर का सुनिया कौन था, मैंने तो घर बुआरी सुनी थी। हाँ। तो शुरू में तो मैं न्यूआन दे गया, तो फिर मेरे पिताजी बोले रहा पागल के बच्चे वो शामी पड़ी। फिर मैं उठा लिया, फिर मैं बोले तो बुआरी है, एक दिया कान के नीचे बौकर है बोला। तो घर खेत में खलियान में बुआरी ने भी बौकर कहा करते, यही चीज थी। हाँ, बुआरी कहते देवता नाराज बौकर का अर्थ हमारा मांझन कहा करते। हाँ, मांझन। गोबर जब हटाया करते तो उसने फावड़ा कहा करते। हाँ, पैर में ले जाया करते तो उन्हें टलुआ कहा करते। अलग अलग भाषा होया अलग अलग भाषा आया करती। हाँ, वो ताकि हम देवता का अपमान ना हो जाए। हाँ, अन्न देवता का अपमान ना हो जाए। हाँ, क्योंकि फोड़ा तो गोबर हटाया जा है, बिल्कुल अन्न नहीं हटाया जाया करता। उसने टलुआ बोला करता, बिल्कुल। और चीज वाय होया करती, चीज वाय होया करती। लेकिन अन्न देवता के अपमान ना होना चाहिए। हाँ। उसने साफ करके अच्छे से साफ करके क्लीन करके गुरुड़ के टोड़े कलर साफ करके फिर कराया करते। हाँ, और आजकल क्या हो गया, हमारी बुढ़ी दादी माँ बुआ बाण तो बैठी देखे हैं। एक नई रिश्तेदारी चल गई, साली और साडू की, वह बोल वाली बेचारी बैठी बैठी देखे यार साड़ियाँ की साडुआ की चौधर घुमा है। बिल्कुल। वो साडू बताओ इतने के वाणी करने हैं। साड़ी उस छोरी ने शहर में लेकर जा, उसका वो करवा के लिया वो डेंट पेंट है। हाँ, अच्छा। वो तो बड़ा उस जगह मुंह पीटर उससे पर पिए ले और नहीं बताओ गनेर पिए ले वो उसने करवा के लिया हुआ है। अच्छा। फिर आगे आरता पावे हैं पूरा भी वह साड़ी आगे रहे है। बुआ बाण तो बेचारी इसी करते जी कमाल नहीं हुआ करता। हाँ, हाँ। उनकी बेचारिया की कोई कदर नहीं रहेगी। वो फिर शराप दे वो रिश्ते पार उतरेंगे। फिर उनके भैया किते तलाक हुए हैं, किते भैया जड़का मरे हैं, किते वो हुए हैं, उन बुआ बाना का शराप सब हो। ठीक बात है। इसलिए मेरे लाडले नई रिश्तेदारी न बंद करके अपनी बुआ बाना की कदर करो। वो थारा घर में पैदा भी हो रहे हैं, वो थारा वो है खून है, थारा दादा का, थारा बाप का। और जो मौसी का के रिश्ता हो है उसका रिश्ता तो तारी नानी तो है, थारा तो उससे कोई रिश्ता है नहीं। और जितने भी झगड़े हमने पंचायत में देखा है उनमें साडू आगे सड़िया के रोल पाओ हैं, क्योंकि बुआ बाण ने तो आजकल छुटने लग गए और साड़ी के साडू के सूट मंगाओ हैं। सही कह रहे हैं आप। पेंट बुशर्ट साडू की और साड़ी का सूट। अरे का दी तो साड़ी का उसने छोरी ने और बेटे ने भी बुला लिए, बिल्कुल उनके भी मंगाओ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब झगड़े हो गए साहब हो ना, बिल्कुल। और फिर वो नहीं बताओ हैं कितने सूट आए थे, मैं कहा इतने क्यों करो बोला साडू के साड़ी के बेटे उगर चोरी के। तो रे मेरे लाडलो, अरे इतने फास्ट ना बनो, इतना डिजिटल इंडिया ना बनाओ। अपने इन रीति रिवाजा में संस्कार में रहे रहो। थारे बड़का के रिश्ते की पार पड़ जाएगी, वो रिश्ते चल जाएंगे। और जब थारे ऊपर कोई विपता पड़ेगी ना तो साड़ी साडू को नहीं आओ थार दो। ठीक बात है। वो बुआ बाना होंगी, बिल्कुल वो थारी मदद करेंगे, मामा के बेटे करेंगे, बिल्कुल बुआ के बेटे करेंगे। तो इसलिए अच्छा एक और बताओ ना प्रधान जी, मतलब अब किसी की शादी है, हाँ, बेटे की शादी है, हमारे घर में एक नया सदस्य आएगा, हमारे घर में बहू आओगी, ठीक है। इब शादी में वह बहू नु देख ले है, ऐड तो चौधर साली की थी, ऐड तो चौधर साडू की थी, ऐड तो फलाना की थी। इसने इसकी ननद नहीं पूछी, इसने अपनी सासू की पूछ नहीं करी, मेरी सासू ने, इसने अपने भाईचारे की नहीं पूछ करी। वो पोल तो सासू की उतने पार्टी से है, और फिर वह न्यू उम्मीद कराया बहू मेरी इज्जत करेगी। बहू कुकर करेगी इज्जत ना, बहू क्यों कर करेगी? बहू ट्रेलर तो पहले दिखा दिया ना, आप फिल्म हुआ है, फिल्म तो पहला एक ट्रेलर जारी करे हैं जो गरीब रील होगी, तो वो 1-1.5 मिनट का ट्रेलर हुआ है। उस ट्रेलर में न्यूबरा पड़ जा रहा है इस फिल्म में के है। तो वो ट्रेलर तो हम दिखा दे, हम ब्याह दिन बहू ने सारा सारा दिखा दिया। संस्कारा का ट्रेलर है, रीति रिवाज का ट्रेलर है, जो हमारी समझ है उसका ट्रेलर है। और फिर उम्मीद न्यू करा सा या बहू हमने मतलब
आरती करेगी मारे कुकर करेगी बात नहीं, फिर बहू का कोट करते हैं, फिर बहू का कोट काटते हैं। एक और भी बात होगी। हाँ आजकल ब्याह शादी होने लगी, ये क्या बोलो तुम गार्डना में, गार्डना में, मैरिज प्लेस में, मैरिज प्लेस में हफ्ते ला क्या करते, छोरी के घर और छोरे के घर, उनका क्या मतलब होया करता था प्या का, वो दीवार पे लाया करते। बिल्कुल उसका यो आया करता, अगर आज के बाद में इस लड़के का भाग्य भी थारा घर में शामिल हो गया है। हाँ, वो फिंगरप्रिंट्स, हाँ, इसकी किस्मत भी जो है ना वो थारा घर में बरकत करेगी। यानी कि जो अपना हाथ के ऊपर किस्मत की रेखाएं होती हैं, हाँ, वो रेखाएं जुड़ जाया करती, हाँ, अंकित हो जाती दीवार पे, हाँ, और उस घर तर उस एरिया तो उसका भाग जुड़ जाया करता। वो रिश्तेदारी 7 जन्म चलिया करती, 7 पीढ़ियां तक, 7 पीढ़ी तक चला, 7 पीढ़ी तक, और रिश्ता 7 जन्म चलिया करता। हाँ, फिर आगे बहू के लग गया करते। बिल्कुल राइट बात। ईब क्या हुआ है अके उसमें गार्डना में तो ब्याह हुए हैं, वो तापे तुपे कुछ नहीं, आगे जा है वो बहू, फिर उसने मुंह देखना आऊंगी, वो बहू न्यूडर दिया है कहते तेरा मेकअप खराब हो गया, वो थप्पे भी से डाल लावे हैं, वो फिंगरप्रिंट को नहीं जानते, वो किस्मत उसकी उसका घर में शामिल को नहीं आते, वह दूरिये रह गया है, उसमें कब बिगड़ता है। तो बताओ कितने रिश्ते पार उतरेंगे। ये जो हम बतावा है ना, रेख देखा, और जो ये फिंगरप्रिंट चाल के, ये वैसे नहीं है, हमारे वेद में लिखे हो रहे हैं, ये हमारी किस्मत दोनों घर में शामिल हो गया है, बेटे की अपने उसका ससुरे का घर में, और बेटी की अपना ससुरे का घर में, दोनों की किस्मत चलिया करे, जब बरकत होया करे। ठीक बात है। तो प्रधान जी एक बात बताओ, ईब मतलब है जो आने वाला समय है, आने वाले समय में अपन जो अपनी नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, उसने किस प्रकार शिक्षा देवा ताकि उनके यह बात समझ में रहे और वो संस्कारा ने समझे, और फिर जो हमारा पुराना टाइम था, जो हमारे मूल्य थे, संस्कृति थे, रीति थे, रिवाज थे, वो जिंदा रहे। क्या करना चाहिए? देखो भाई, माँ बापा ने संस्कार देने चाहिए, और एक तो ये रात के ब्याह बंद कर दो, एक ये डीजे बंद कर दो, वो बहू छोरी मारी है और किसी की नहीं है। ठीक बात है। जो भूंडे गाने बाजे हैं और उड़े भी झगड़े हुए हैं, क्यों? कोई कहेगा यो गाना ला, कोई कहेगा यो गाना ला, नून बराती झगड़ेंगे, नहीं तो बाण भाई का, बाप बेटी का, और जो आजकल ये डीजे में गाने बाजे, ये कोई सुनन का वो, ये शर्म लिहाज बिल्कुल खत्म होने लग रही है। वो बेटी फिर बाप की क्या शर्म करेंगी? बिल्कुल ठीक बात है। इब न्यू कहते हैं बेटी ने भाई बाप की पकड़ी गए, ठोकर मारी, डीजे तो तुम ले आए हो। अरे एक और प्रधान जी, मैंने जो लड़की की शादी है, लड़की के घर पर डीजे लग रहा है और ओड़ा गाना बाजा, आज मेरे यार की शादी है, उसका मतलब क्या है? वो किसके यार हुए? वो जो नाचा किसके यार हुए? उनने इस का बेरा है कोनी, इस गाने का मतलब क्या लगने का? उनका भाई है, किसी का बेटा है, किसी का काका है, उन्हें चीजा मतलब सारा टाप नाचने लग रहा है। हाँ, छोरी का ब्याह बोले आज मेरे यार की शादी है। हाँ, उन्हें खुड़का का मतलब है, और कुछ नहीं है। ये भी पंजाबी गाने बताओ कि किसी का कि मैं पल्ला पड़ा है, सिर्फ न्यू हक उसमें वो ढोल से कमल बाते हैं, उस पर नाचता है। ठीक बात है। और जेठ बहू, वो जेठ भी घूट मारे, बहू नाचन लग रही, उनके डूंगे बैठने लग रहे, उनके खोए बैठने लग रहे। सही कह रहे हैं आप। नहीं तो जेठ बहू का, और फिर वो जेठ नु कहा कि मेरी बहू और औला को निकाल दी, औला को निकाल दी, नहीं तो जेठ बहू का एक ऐसा रिश्ता होया करता, जब आगे सामने तो जेठ आ जाया करता ना, तो वह बहू साइड में खड़ी हो जाती, इतना जेठ गाल में पार नहीं कराया करता। और आजकल लाली गली को नहीं तो चौड़ी चौड़ी गाल हुआ करती, वो एक किस्म की मर्यादा थी, मर्यादा हमारे संस्कार थे। और आजकल भाई जेठ ने भाई साहब कहने लग रही, वो फिर वो कहने का करेंगे, वो शर्म लिहाज कर क्या लोग है भाई साहब, बैठो भाई साहब। हाँ, वो रतम ने तो बता दो, बुआ की बेटी ले रहे हो, मम्मी की बेटी ले रहे हो, भाई की बहू ले रहे हो, मम्मिया ने भाई, माया ने मम्मी लाग के कहने, न्यू नहीं बेरा पड़ता हमारे कैसा न किसी कटे कर क्या है, बोले पर्दे खत्म हो गए भाई, वो कुछ नहीं पहरे पाओ भैया, इसकी छोरी है, किसका छोरे की बहू है, एकदम मजा रहता गुआंड में बैठ के, वो बढ़िया चाल लेकर आई, मैं बोले रहते तो 2 छोरे छोरे थे, मैं कहा छोरी कितना है की, जो बने बोले प्रधान जी छोरी को ना बहू से, फिर मैं यो के प्राण भाई का, मैं लिया मुन्ना रोटी खानी है, अपना बुढ़ापा काटना है, जा मैं न धमकाऊंगा, ये मुन्ना धमकाओगे, तो माँ बाप भी मजबूर कर दिया आजकल, डर है, डर हो गया, खोप हो गया, डर हो गया। अगर जा धमका देगा 112 तैयार है,
सही बात है। भले हम के लाओ हैं, ससुरा मेरा चपेट गया, और वो पंचायती आदमी अपनी इज्जत दाबे बैठा है। ठीक बात है। और वो उतना अपनी धर्म की बेटी, अपनी बेटी ने बालकपन में, आदमी अगर माँ बाहर जा रही है, दादी नहीं है, तो उसने पेशाब भी कराओ है, उसने उल्टा कपड़ा भी पराओ है। ठीक बात है। सारे अंग देखे उसके, लेकिन बहू धर्म की बेटी हो है, धर्म की बेटी हो है। और वो बहू उस ससुरे पर इल्जाम लाओ मेरा चपट गया, क्योंकि वो न्यू मानने हैं अगर यो बेइज्जती मान के या तो लेकर जाएगा या खुदकुशी कर जाएगा, और फिर तुम घर के रह जाओगे। क्योंकि आजकल सासू ससुरे हम तो घर के भी नहीं मानते। एक बूढ़ा घेर में रहा करता, दूध काट के घर दिया हुआ, उसकी रोटी पहुंचा दे। एक दिन वो छोरा बोलिया, बोले मम्मी आ कहाँ भाई, बोले ये बूढ़ा मर जाएगा ना, फिर आप घर के रह जाएंगे ना। यानी कि माँ बाबू ना तो बाहर के मानने लगे, घर के मानते भी कोनी। क्या कौन सा जमाना है? रन्यू बताओ तुम कित पार उतरोगे, कित थारे बालक है संस्कार सीखेंगे। संस्कार मिला कर दादा दादी माँ बाप तो नहीं मिला करते। ठीक बात है। हमारा टाइम में माँ बाप ने खेत में काम हुआ करता, थारा टाइम में तुम नौकरी करो, ड्यूटी करो, दुकान करो, कुछ भी करो, बड़का दौरे नहीं रह सकते। ठीक बात। माँ बाप संस्कार दे है, और वो पोता पोती मिले। अगर आजकल तुमने माँ बाप मत नफरत हुआ है, बहुत सी बहू तो दादा दादी दौरा अपने बड़का न जान भी को नहीं दिंदी। सही बात है। अगर तुमने इसके दौरा नहीं जाना है, और कई दादियां के मेरे दौरा फोन आवे हैं, प्रधान जी मैंने अपने पोता पोती ने तो नहीं मिलन देते, तो वो संस्कार आऊंगे। अंतिम सवाल प्रधान जी। अंतिम सवाल एक मैं भी बता दूं, मेरे याद आ गई। बोलो। एक और बताऊं मेरे लाडलो, मैंने पहले भी बताई है। जो आजकल ये खड़िया मर ड्रामा मर खैया मजा ना, अगर तुम माँ बाप के साथ रहोगे ना, तो कोई गैर आदमी तारा घर नहीं आ सकता। ठीक बात है। तुम ड्यूटी पर चले जाओ, अपना काम पर चले जाओ, अकेले होगे ना तो उसकी मर्जी मौज हो जाए है। ठीक बात है। कुछ भी करो, जब माँ बापू अगर पाओगे ना, तो किसी गैर आदमी की हिम्मत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनके उम्र का तजर्बा होया करे है। वो न्यू पहचान लेंगे कि कौन आदमी है, कौन आदमी है। तो मेरे लाडलो माँ बापू का मारो, उन्हें साथ रखो, क्योंकि वो थारी रक्षा कवच हो है। तो तुमने इसके संभाले जो कोई बेव दिगरी और की शिकारी है ना, उन्हें तुमने मौत भी बचाओगे, और तुमने उसके कर्तव्य भी बताओगे। तो मेरे लाडलो अपने माँ बापा की सेवा कराया करो, अपने औलाद इन्हें संस्कार दिया करो। प्रधान जी आखिरी सवाल जो हमने शुरुआत की थी, जो ये फिजूल खर्ची है, एक होड़ सी मच गई है। बाता में होड़ मच गई, ब्याह में होड़ मच गई, दहेज की होड़ मच गई, तो इसके लिए मतलब सरकार की तरफ से भी कड़े कानून होने चाहिए, एक्शन होने चाहिए, और अपने खाप हैं सामाजिक आदमी इनकी तरफ से भी एक बात नहीं, एक प्रतिबंध होना चाहिए। सही मायने देखो प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन नहीं मान रहे। सरकार दो रहा तो पुलिस भी है और जज भी है, सजा कर देंगे। सही बात है। खाप पंचायतियां के खुद मैंने देखा है, फैसले करे खाप प्रधान के डीजे बात। हाँ राइट बात है। वो न्यू कह दे है मेरा तो एक का छोरा है भाई, मेरा तो एक का पोता है, कितना जुर्माना कराया था, 21,000 रुपये लो भाई, बताओ। तो यो हमारी खाप पंचायत नहीं रोका, ये काम रोकेंगे सरकार के कानून से। और दहेज ये कहे दहेज प्रथा नहीं होनी चाहिए। वीडियो रील बनने लग रही है, कितने गाड़ी देने लग रहे हैं, कितना दहेज देने लग रहे हैं भाई, और कितने उस पर विद्या करने लग रहे हैं, कई लाख रुपये नकद देने लग रहे हैं। 2 लाख रुपया का नुदर का बैठे हैं। सरकार ने खाली नारा बना रखा है दहेज बंद करो, सरकार कड़ाई तो पेश नहीं आ रही इसमें। नहीं, एक और है ऐसे प्रोग्राम जिसमें खूब दहेज दिया जा रहा है, वहाँ सरकार के बड़े बड़े आदमी जा रहे हैं, मंत्री जा रहे हैं, मुख्यमंत्री तक शामिल हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहो भाई मैं शादी में जब आऊंगा, मंत्री है तो बड़ा आदमी, अपने बड़े सामाजिक आदमी नहीं चाहिए भाई, शादी में जब आवांगे जब दहेज नहीं देता। तो ये चीज आगे समय आ गया है दहेज का। तो उस टाइम पता लगा जिस टाइम उनकी बिगड़े है, जब वो ने बताओ को 5 लाख ब्याह में बरत रहा ना, तो वो न्यू का मेरे तो 40 लाख लग रहे हैं। 40 लाख लग रहे। पहले तो वो लकोए हैं, पहले कोई नहीं बताता, फिर वो बिजनेस हो गया है। 5 लाख के 40 लाख 8 गुना करके ले आवे हैं। ठीक बात। नहीं तो वो कानून उसका दुरुपयोग सारा कौन जेल मजा घर ताला लग। तो साथियों हमने जो चर्चा की है ये बहुत सामाजिक विषय है और बड़े ज्वलंत इश्यू है ये, और इन पर अगर हमने समय रहते काम नहीं किया गया तो सर्वनाश निश्चित है साथियों। बस आप खड़े खड़े देखते रहेंगे और आपके आगे सर्वनाश होता रहेगा, बाद में आप कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आपने इस समय रहते कुछ नहीं किया तो साथियों हमारी ये चर्चा आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। जय हिंद, नमस्ते, जय भारत। शहीद भगत सिंह अमर रहे जी।